राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बगड़ बड़ावास गांव में एक युवक की संदिग्ध मौत ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों ने इसे सड़क हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या करार दिया है और इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। मामला 7 मार्च 2026 का है, जब देवी सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत का शव कुंडेली रोड पर मिला था। परिजनों का आरोप है कि शव पर घुटनों, हाथों की उंगलियों पर चोट के निशान, शरीर घसीटे जाने के संकेत मिले, बाल खींचकर निकाले गए लगते थे। मौके पर एक चप्पल शव के पास और दूसरी 200-300 मीटर दूर पड़ी थी, साथ ही खून के छींटे भी थे। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि मृतक के सगे भाई दिनेश सिंह उर्फ दूध सिंह ने अपनी पत्नी इंदिरा और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर देवी सिंह की हत्या की। इसके बाद उसे सड़क हादसा दिखाकर देवगढ़ थाने में एक्सीडेंट का रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। आरोप है कि हाल ही में देवी सिंह के नाम पर कई बीमा पॉलिसियां करवाई गई थी और बैंक खातों में भी बीमा जुड़ा हुआ था, जिसमें दिनेश सिंह को नॉमिनी बनाया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि हत्या बीमा क्लेम के लिए रची गई और साजिश थी ताकि 1 करोड़ तक की राशि हासिल की जा सके। ग्रामीणों ने आगे बताया कि हादसे में शामिल बताई गई मोटरसाइकिल के चालक ने टक्कर से इनकार कर दिया है। कथित चश्मदीदों ने भी घटना देखने से मुकर लिया है। परिजनों और सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी की और कहा कि पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ जगहों पर धमकी देने के भी आरोप लगे हैं। यह मामला अब राजसमंद जिले में सुर्खियों में है, जहां लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस जल्द से जल्द हत्या का केस दर्ज कर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाए ताकि देवी सिंह को सच्चा इंसाफ मिल सके। सवाल अभी भी अनुरुद्ध है कि क्या वाकई बीमा क्लेम के लालच में रिश्तों का खून बहाया गया? पुलिस जांच में क्या खुलासा होगा? कई नाम है आपको? क्यों आया? हमारा नाम तो टम्मा है। वगड़ू आया क्यों आया? वो दुर्घटना करे पियों का लालच में, तो बस मौके भी टाबर है तो उनका दई मार नौक दे तो माँ बाप कटे नाली। हाँ, जो मटर केस की दो ना ओ इको तो एक्सीडेंट को तो ऊँच लगायो भाई पिया मेली पियों का चक्कर में दुर्घटना की थी। किने मारे? कोई मारे? वो देवी सिंह है। भाई को कौन नाम? दूधो। दो जन छोरा तो 2 जन। हाँ, 2 छोरा जे बड़ोड़ा भाई मारियो। लोग अतरो परेशान वेरियो क्या तो सजा दियोन क्या सीधी फांसी लगाओ। हाँ, ऐसी हालत करो तो हारे आवे। हाँ, तो वगड़ देवगुड़ कोई सुनाई नहीं करे, कोई पुलिस वाला सुनाई नहीं करे। हाँ, न अतरो वेरियो गश्त भी दे सके गाँव में, मोटो गाँव में। हाँ, पहला भी कतरो खंड भी हो, पहला बड़े भी हो। हाँ, मूल सिंह वीको भी हो, वीको कौन निवड़न दी भी हो साहब। हाँ, वो भी गेमे करन बैठ गया पर इनकर अकाउंट भेज दिया तो बस समाज तो महाराज बच्चों उनकर मार दे हो कन्या बलान तो बचे। मेरा नाम सतवंत सिंह है, गाँव न्याकुआ। हाँ, आप इस एक्सीडेंट वाला जो क्लेम वाला जो केस है इसमें आपको गवाह बनाया। हाँ, क्या आपने क्या देखा था मौके पर? मैं तो देखा नहीं था। मेरे को दूसरे दिन बाबू सिंह ने बोला कि तेरा नाम इसमें आया हुआ है। तो मैं किस बात का आया? क्या पंचनामे में तेरा नाम में लिखा हुआ? मैं तो यहीं होटल पे था, मैं वहाँ था भी नहीं था। नया देवगढ़ हॉस्पिटल पे पहुंचा मैं वहाँ डेड बॉडी के पास था। हाँ, जब ये घटना हुई थी उस समय आप कहाँ थे? मैं तो रोड जा रहा था, मैं तो वहाँ रुका भी नहीं था। मेरे को दूसरे दिन शाम को 8 बजे होटल पे आए थे बाबू सिंह जी, उन्होंने बोला कि तेरा नाम गवाह में है। वो किसने लिखवाया? वो सरपंच साहब ने लिखवाया। क्या कोई फायदा हो 2 पैसों का, इसलिए उसने लिखवाया। वो तो 2 पैसों के 2 करोड़ का फायदा। अच्छा, मेरे को क्या उसमें लेना? मेरे को तो जानता नहीं हो कि किस बात का गवाह है मैं। आपको पता है उसकी मौत कैसे हुई थी? एक्सीडेंट में हुई? मेरे को मालूम नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ जी। हाँ, नाम लिखा हुआ था ऐसे मेरे को। आपके थाने में या कहीं और कोई बयान हुआ जिसमें आपने? नहीं, मैं तो कहाँ नहीं गया, मैं तो होटल छोड़ के कहाँ गया था। क्या नाम है आपको?
मेरा नाम कल्याण सिंह है। मेरे मासी का लड़का है दिनेश सिंह। उसने मेरे को फोन किया सुबह सुबह, मेरे को बोला था कोई इंश्योरेंस वाली गाड़ी हो तो बता। तो मैंने बोला क्या हुआ, क्या कि मेरे को चाहिए गाड़ी, बस यही बोला मेरे को। कब की बात है, कितनी तारीख की बात है? ये 6 तारीख को। फिर क्या हुआ? नहीं, 7 तारीख को उसका सुबह सुबह फोन आया था मेरे को। और फिर क्या हुआ? विदेश ये जो मौत हुई इनकी, ये हत्या हुई है। अच्छा। हाँ, एक्सीडेंट नहीं है वो। क्या आपसे क्या मांग रहे थे वो? मेरी मांग तो ये है उसको फांसी दो। नहीं, आपको फोन किया था, क्या फोन किया था, क्या मांगा था आपसे? मेरे से बाइक मांगी थी कि इंश्योरेंस वाली कोई बाइक हो तो बता। मेरे पास तो इंश्योरेंस वाली बाइक है ही नहीं मेरे तो क्या ठीक है। फिर इसने फोन काट दिया वापिस। तो वापिस मैंने कॉल किया, इसने पहले तो मेरे को बोला कि देव भैया क्या घर पे नहीं आया, कि घर पे आया तेरे घर पे, मेरे घर पे नहीं आया। तो वो मैंने वापिस कॉल किया, मैं देव भैया लादा, तो क्या नहीं लादा। और फिर बाद में मेरे को कॉल किया कि गाड़ी चाहिए मेरे को इंश्योरेंस के लिए, बस यही बोला मेरे को। अरे क्या नाम है आपका? कहा यह जा रहा है कि आपकी बाइक में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मौत हुई थी। मेरा नाम भगवान सिंह है जी। मुझे तो फोन करके पूछा गया भाई तुम्हारी गाड़ी का बीमा है या नहीं है। तो मैंने बोला है। तो क्या गाड़ी लगानी, तो मैंने बोला लगा दो। ये बाकी मेरी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। किसने फोन किया था आपको एक्सीडेंट लगाने के लिए गाड़ी को? मुझे तो अपने सरपंच साहब ने फोन किया था, वकील साहब ने। वकील साहब। अरे आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होना, आपकी गाड़ी को एक्सीडेंटल क्लेम के लिए उस गाड़ी को वहां लगा दिया, भाई बता दिया कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। हाँ, जबकि आपकी गाड़ी उसमें शामिल नहीं थी। नहीं। आपने ये पुलिस को वापस ये बयान दिया कि मेरी गाड़ी नहीं, मेरे को तो सिर्फ बात की थी और न ही मैंने गाड़ी भेजी हो, न ही कोई कागज दिए हो, सिर्फ मुंह से बात हुई है। अब ये जो इसमें जो एक्सीडेंट की क्लेम जो उठाया मौत के बाद, उसमें क्या ये है कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट बता रखा उस मौत का? नहीं नहीं नहीं। प्रधान साहब, आप यहाँ पे बगैर के ग्रामीणों के साथ आए हो, बताया जा रहा है कोई फर्जी क्लेम के चक्कर में वो मर्डर हुआ है, क्या जांच में क्या निकला है और ग्रामीण क्या आरोप लगा रहे हैं? जांच तो पुलिस प्रशासन द्वारा थोड़ी जल्दबाजी में इसको पीएम वगैरह करा के पंचनामा करके घर वालों ने भी जल्दबाजी में इसका अंतिम संस्कार करवा दिया। लेकिन तब से लेकर क्या है कि गांव में लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि भाई जो मृतक है देवी सिंह, उसके नाम से कुछ HDFC में, SBI में इस प्रकार से 2-3 खाते बने हैं, उसकी चेक बुकें आई है वहां पर। तो लोगों के दिमाग में, जहन में ये आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इसका इंश्योरेंस करवाया गया है, इसका क्लेम कराया गया है, ज्यादा से ज्यादा इसका क्लेम, ताकि कि मरने के बाद में जो पैसा मिले। तो परिवार इसमें संदिग्धता में आ रहा है। जो इसका मृतक का भाई है वो, और उसकी पत्नी, और कुछ लोग और भी इसमें आ रहे हैं। तो लग ऐसा रहा है कि भाई इस प्रकार से इसकी हत्या करके क्लेम का पैसा उठाने के लिए हत्या की गई है। ये सारे गांव को और उस मृतक के परिवार के, जो उसके अंकल वगैरह है, उनको सबको ये डाउट है कि भाई इस प्रकार से हुआ है। और अगर उनको भी कहा परिवार को कि अगर तुमने नहीं किया है तो आप भी न्याय के लिए, देवी सिंह को न्याय दिलाने के लिए आप आगे चलो। इन्होंने कम से कम 2-3 दिन पहले पुलिस थाना देवगढ़ में भी एक अर्जी दी थी कि भाई इन तथ्यों के आधार पर जांच करें कि ये तथ्य जो पेश किए थे ग्रामीणों ने कि वहां पे मर्डर की शंका लग रही है, लेकिन वहां किसी ने अभी तक कोई जांच की नहीं। इसीलिए आज यहाँ पे कलेक्टरी मुख्यालय पे आना पड़ा, कलेक्टर साहब और SP साहब के सामने। बताया जा रहा है कि जैसे ग्रामीणों से हमने बात की, किसी का ये कहना है कि जिसको पंचनामे में गवाह बना है वो मौके पर थे नहीं। किसी से ये कहा जा रहा है कि भाई आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है नहीं है, उनसे भी बात की जा रही। तो कहीं ना कहीं ये जो लिंक जुड़ रहा है, ये कहीं फर्जीवाड़े की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें ऐसा लग रहा है ऐसा, क्योंकि जल्दबाजी में जो ये किया गया है, पंचनामा हो, पोस्टमार्टम PM रिपोर्ट वगैरह हो, तो ये सारा क्या है जल्दबाजी में। क्योंकि PM में जो हमारे ग्रामीण मौजूद थे, उन्होंने मॉर्चरी में देखा है कि मृतक के सिर पे 4 चोटें लगी हुई थी अलग अलग, जबकि एक मामूली किसी एक्सीडेंट में इतनी चोटें लगती नहीं है। जिसमें बताया जा रहा है कि गांव में 4 अंगुलियां कम से कम 2-2, 3-3 इंच अंदर जा रही थी। उतने बड़े बड़े घाव थे, किसी धारदार हथियार से दिए गए घाव थे। तो एक्सीडेंट का किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था। तो ये सारे ग्रामीण, और हम ये चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे कि किसी क्लेम के लालच में कि कोई किसी को ऐसे मरवाए नहीं। यहाँ पे तो परिवार के अंदर का ही मामला आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और जो दोषी है उसको तुरंत गिरफ्तार करे। क्योंकि वो जो ये आवाज उठा रहे हैं, उनको भी लगातार वो धमकियां दे रहा है कि तुम्हारे को मैं इस प्रकार से तुम्हारे साथ कोई घटना कर दूंगा, या तुम्हारे उल्टे दिन आ गए हैं, या तुम्हारे
पिस्टल की 6 से 6 गोली उतार दूंगा, इस प्रकार के वो लगातार बयान इनको डायरेक्ट इनको धमकियां दे रहा है। तो ये जल्द से जल्द आज उसको तुरंत गिरफ्तार करें, नहीं तो ये धरना जो आज है वो बहुत बड़े स्तर पर जा सकता है, क्योंकि ये हमारे पूरे क्षेत्र की एक गंभीर समस्या बन रही है। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र का ये विषय बन रहा है कि इस प्रकार से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो, वहां पे स्थानीय स्तर पे इसी प्रकार से चलती आ रही है। हमारे 1-2 मर्डर और भी हुए हैं पूर्व में, आसपास के गांवों में भी हुए हैं, जिनकी अभी तक सही तरीके से जांच नहीं हो पाई है, और वो आज भी वो न्याय के लिए वो तरस रहे हैं, वो समाज वाले। तो ये हमारे 3600 कौम के सारे समाज के लोग यहाँ पधारे हैं।